हेलो एवरीवन। तो हम आज से अपना इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको क्वेश्चंस के थ्रू सीख के चलेंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। क्योंकि आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 ही मंथ है, जनवरी में तो MPSI के एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर बात करते हैं हम तो कितने पार्ट्स होते हैं टोटल? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे होते हैं टोटल हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 8। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है? नाउन, देन हमारा क्या है? प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बेसिकली एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर वर्ड वो वहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है उस बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करके बताना होता है। क्लियर? तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो सेंटेंस हमारा दिया, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमें वेरी के बारे में बताना है कि वेरी क्या है। ठीक है, क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब तो है। बेसिकली ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एडवर्ब। अगर आपको पता चल गया कि ये एडवर्ब है तो बेसिकली चारों ऑप्शन ही यहाँ पे एडवर्ब के दे रखे हैं, तो एडवर्ब का टाइप्स भी हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एडवर्ब मैनर दे रखा है, एडवर्ब डिग्री दे रखा है, एडवर्ब प्लेस दे रखा है, एडवर्ब नेगेशन। तो नेगेशन वाले एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? जो कि आपको मीनिंग को नेगेट कर देते हैं। ठीक है, एडवर्ब प्लेस कौन से होते हैं? जो प्लेस को बताते हैं, जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, समवेयर हो गया, ये हमारे एडवर्ब प्लेस कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब डिग्री हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल की कितनी डिग्री है उस डिग्री को एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट में एडवर्ब मैनर हमारे क्या होते हैं? जनरली ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एग्जेक्टिव में एलवाई लगा के बनाए जाते हैं, वो हमारे एडवर्ब डिग्री कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा क्या? क्लियर लिखा है, तो क्लियरली हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। यह बॉय है वो रमेश से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दिस वर्ड है वो हमारा क्या है। क्लियर? तो जैसे ही हम सेंटेंस को रीड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला? बॉय, और बॉय हमारा क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? एग्जेक्टिव। क्या यूज़ करते हैं? एग्जेक्टिव। तो ये क्या हो गया? हमारा एग्जेक्टिव हो गया। बाकी यहाँ पे प्रोनाउन ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो हमारा है नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। एग्जेक्टिव के भी टाइप्स हमारे होते हैं, जैसे प्रॉपर एग्जेक्टिव हो गया, पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। तो यहाँ पर जो दिस हमारा है वो कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई हर्ट माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में हमें हर्ट के बारे में बताना है कि हर्ट क्या है। आप यहाँ पे देखिए, आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? और ये हमारा क्या हो गया? अब सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में क्या आती है? सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, देन हमारी क्या आती है? वर्ब, और उस वर्ब के बाद हमारा क्या जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये जो वर्ब हमारी कहलाती है वो क्या कहलाती है? मोनोट्रांजिटिव। बेसिकली जो वर्ब हमारी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक तो कौन सी होती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और हमारी क्या हो जाती है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मोनो के साथ में क्या होता है? 1 ऑब्जेक्ट आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट, और डाई के साथ में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं? 2। डाई मीन्स क्या होता है? 2। तो ऐसी वर्ब इनके साथ में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे हर्ट हमारी क्या है? एक वर्ब है, और यहाँ पे क्या है? माई सेल्फ ऑब्जेक्ट।
तो अगर वर्ब के साथ में सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हमारी वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, हालांकि इतना डेप्थ में पूछा भी नहीं आपसे कि मोनो है हेड है, बस आपको ये बताना था कि जो हमारी हर्ट वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। द आंट्स फॉट द बाप्स। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फॉट हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, और इस वर्ब के साथ में क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई वर्ब आ जाए जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी दो होती है हमारी, कौन कौन सी, मोनो और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट एक ऑब्जेक्ट दिया है तो कह जाएगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, थोड़ा सा और वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी वर्ब होती हैं, क्या होती है, वर्ब हमारी बेसिकली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और सेकंड हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो हमारी टू टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं, टू, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव टू टाइप की हमारी वर्ब होती हैं। अगर किसी वर्ब के साथ में सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनो ट्रांजिटिव। अगर किसी वर्ब के साथ में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या उन्हें दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी वर्ब को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, नीड नो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब दी हो जिसको कोई भी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पर फिलहाल जो फॉट है इसके साथ में हमारे एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया, सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया तो हमारी कौन सी वर्ब कहलाती है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कैन हार्डली बिलीव इट। तो आप यहाँ पे देखोगे आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारा क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमने हार्डली का यूज कर रखा है, जो कि हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। क्लियर। अब देखो एडवर्ब हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब की बेसिकली जो पोजीशन होती है वो थ्री टाइप की होती है। क्या होती है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो आपको थ्री टाइप के एडवर्ब्स मिलते हैं पोजीशन के बेसिस पे। कुछ एडवर्ब्स स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्रंट पोजीशन एडवर्ब। कुछ हमारे लास्ट में आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एंड पोजीशन एडवर्ब। और जो सेंटेंस के बीच में वर्ब से पहले आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिड पोजीशन एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज ब्रदर फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज जॉब। क्लियर। तो इस सेंटेंस में हमें एरर बतानी है कि क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में। तो हमें मिस्टेक नहीं, सॉरी, हमें इस जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इस पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स। तो क्या ये नाउन है, या एग्जेक्टिव है, या वर्ब है, फ्रेज। बेसिकली फ्रेज क्या होता है, अगर कहीं पर कोई हमारा सिंगल वर्ड आता है तो वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ होगा, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब वगैरह। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं मिलके तो एक से ज़्यादा वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप है, सिंगल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे नाउन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब या तो एग्जेक्टिव होगी या फ्रेज है तो एग्जेक्टिव फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज होगी, या एडवर्ब फ्रेज होगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, हमारा नाउन। कौन करता है, नाउन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर रहा है, नाउन। तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन। क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। सिंगल वर्ड होता तो हम क्या बोल देते, केवल कंट्रीज के बारे में पूछा जाता तो क्या है, नाउन। लेकिन मैनी कंट्रीज हमारा क्या, और सिंगल मैनी के बारे में पूछा जाता तो मैनी हमारा क्या होता है, डिटरमिनर। लेकिन यहाँ पे मैनी कंट्रीज दोनों के बारे में पूछा गया तो ये हमारी एक फ्रेज है, और जिसमें जो फ्रेज होती है उसमें जो मेन वर्ड होता है वो हमारा
फ्रेज का टाइप होता है, तो नाउन फ्रेज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो सेंटेंस नंबर 7, वेल आई डोंट थिंक दे विल रीच होम बिफोर 7 o'clock। तो यहाँ पे हमें वेल के बारे में बताना है कि व्हाट इट्स द वेल, वेल क्या है। तो वेल हमारा क्या नाउन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार से जब कोई वर्ड आते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा क्या होता है, हुर्रे, ठीक है, वाव, अलास, फाई। तो इस टाइप के जो हमारे वर्ड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो वेल हमारा है वो एक एज ए इंटरजेक्शन का फंक्शन कर रहा है, तो इंटरजेक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नाउन होगा नहीं, क्योंकि नाउन क्या होता है, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। प्रपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, और कंजंक्शन एक से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। They told me that the wedding was off। तो यहाँ पे हमें इस ऑफ के बारे में बताना है, एंड द गेस्ट हैड टू गो बैक। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑफ, बताइए। एग्जेक्टिव क्या करेगा, नाउन को डिफाइन करने के लिए आता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करता होता है। और वर्ब हमारा एक्शन या किसी स्टेट को एक्सप्रेस करने का कार्य करती है। कंजंक्शन एक से ज़्यादा वर्ड्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा। यहाँ पर वॉज हमारी जो होती है, ये हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ में जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरली एग्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ में कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन हमारा कौन करता है, या तो नाउन करेगा, या प्रोनाउन करेगा, या फिर एग्जेक्टिव करेगा। ठीक है, तो एडवर्ब तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है, एग्जेक्टिव आ सकता है, या फिर प्रोनाउन आ सकता है। नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव, इन तीनों का यूज कर सकते हैं हम किसकी जगह पे, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, लिंकिंग वर्ब की बात करें, तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं हो सकता, तो हमारा जो एडवर्ब वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ब होगा क्या, लिंकिंग वर्ब पहले से ही आ चुकी है, तो फिर से हमारी वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे। कंजंक्शन, यहाँ पे किस, कंजंक्शन पहले से हमारा लगा रखा है क्या, एंड कंजंक्शन लगा रखा है, तो इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपकी बहुत हेल्प करता है करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव। ठीक है, ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। किसी भी वर्ड को हम देखकर नहीं बता सकते कि वो क्या है, हमें उस सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किसका फंक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑफ देखो फिर से आ गया, ऑफ फिर से आ गया। अभी हमने ऑफ के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑफ क्या था, हमारा सेंटेंस में एग्जेक्टिव था। अब इसको देखिए, एग्जेक्टिव होगा तो ये क्या लिंकिंग वर्ब के साथ आता है, या फिर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। ठीक है, एडवर्ब हो सकता है क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मे बी आता तो नहीं, वर्ब या कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पे पहले से लगा रखा है हमने क्या, और। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब से, जो हमारा क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने लिखा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, घर चले जाओ, गो होम। ठीक है, तो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑफ और आई विल कॉल द पुलिस, या तो यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को बुला लूँगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑफ है वो एक वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्लियर? एडवर्ब हो नहीं सकता, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, एग्जेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम फॉर द बेटर। देखिए, इसमें हमें बेटर के बारे में बताना है। बेटर से पहले क्या लगा रखा है हमने, आर्टिकल। और जब भी सेंटेंस में कोई आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या कहलाता है, नाउन।
कि आर्टिकल बिना नाउन के यूज़ नहीं होते, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन। कोई भी आर्टिकल आ जाए, ए आ जाए, एन आ जाए या द आ जाए, तो आर्टिकल बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं? नाउन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाउन होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाई विंड्स बैटर सम कॉटेज इन द ब्लेज। हाई विंड्स नाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है सेंटेंस में? वर्ब। तो देखिए बैटर, एक हमने इससे पहले वाला बैटर पढ़ा था, इसमें क्या रहा था? BET, और इसमें क्या रहा है? VET। बेटर, ये हालांकि वर्ब भी होती है, सॉरी ये या तो एग्जेक्टिव होता है सेंटेंस में, या फिर क्या होता है? एडवर्ब होता है, या फिर क्या होता है? नाउन होता है। और ये जो बेटर है ये हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कॉटेजेस इन द विलेज। विलेज में कुछ कॉटेज थी, झोंपड़ियाँ थी, और हवा तेज चली तो उनकी वजह से क्या होगा? उनको डैमेज हो गई, खराब हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगी? करेक्ट आंसर सी, वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट नो मैन वाज देयर टू वेलकम यू। जैसे आप कहीं गए थे, ठीक है, आपने आके कहा भी मेरा किसी ने वेलकम ही नहीं किया वहाँ पर जाके, तो जब आपने कहा कि मेरा किसी ने वेलकम ही नहीं किया, तो सामने वाला सरप्राइज होकर लगा, व्हाट, क्या ये बात सच है? तो सामने वाला क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है, अचानक से वो फीलिंग उसके अंदर क्रिएट हो रही है। तो अचानक से फीलिंग जो क्रिएट होती है उसको एक्सप्रेस करने वाले, सडन फीलिंग को कौन एक्सप्रेस करता है? इंटरजेक्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जेक्टिव क्या करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, कंजंक्शन क्या करेगा? दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वी नो द व्हेन बट नॉट द वेयर ऑफ इट। हमें पता है कि ये कब हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये नहीं पता। किसी एक्शन के टाइम के बारे में तो हमें पता है, लेकिन प्लेस के बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया गया है, और आर्टिकल के साथ आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल जब भी आपको मिलेंगे तो उनके साथ जो भी वर्ड आता है वो हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे से लेट द बेल अलोन। दे से लेट द आर्टिकल आ गया, और हम कितनी बार क्वेश्चन डिस्कस किया? आर्टिकल के साथ जो भी वर्ड आता है वो क्या कहलाता है? नाउन। तो वेल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज दैट ओल्ड। ही इज दैट ओल्ड, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी एक लिंकिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे ओल्ड हमारा क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है, जो इस ही के बारे में बताया जा रहा है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एग्जेक्टिव। अब इस एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या यूज कर रखा है? दैट। तो एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने का कार्य कौन करता है? एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। करेक्ट आंसर होगा बी, बॉम्बे। बेसिकली दैट जो हमारा होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करे तो। दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी होता है, दैट हमारा कंजंक्शन भी होता है, और दैट हमारा एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब डिग्री। समझ आ रहा है? तो वर्ड एक ही है, बट वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो किसी भी वर्ड को हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो उसका फंक्शंस के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे इलेक्टेड जॉनसन। दे इलेक्टेड जॉनसन राइटर। यहाँ पर दे हमारा एक प्रोनाउन है, क्या है? लेकिन एक किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का है। क्या है? एक प्रोनाउन है। इलेक्ट हमारी क्या है? वर्ब है, और ये जॉनसन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद पूछा जाए कि ये वर्ब है तो कैसी वर्ब है? ये हमारी है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली वो वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है प्लस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है तो जो वर्ब हमारी होती है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है।
तो यहाँ पर जो राइटर है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हमारे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सेंटेंस ऐसे लिख दें, मोहन इज अ राइटर, मोहन कौन है, राइटर है, तो मोहन यहाँ पे हमारा कौन है, सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब, बेसिकली लिंकिंग वर्ब होती है। अब मोहन के बारे में भी बता रहा है राइटर, समझ आ रहा है। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है और मोहन के लिए यूज किया गया है राइटर, तो यहाँ पर ये कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट हमारे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई हैव सम मनी मॉम, कैन आई हैव सम मनी मॉम, मॉम से आप कह रहे हैं कि क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। तो देखो मॉम, यहाँ पे पर्टिकुलर मॉम की बात हो रही है, आपकी मदर तो पर्टिकुलर होगी ना, वैसे मॉम जो होता है ना वो एक कॉमन वर्ड होता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर मदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मॉम है ना वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई डॉक्टर, तो जिस डॉक्टर से बोल रहे हो वो तो स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बेसिकली कैसा होता है, कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जिस डॉक्टर से आप एड्रेस कर रहे हो उसी डॉक्टर की बात हो रही है, तो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स आइडेंटिफाई पीपल, कॉमन नाउन लोगों को, पीपल को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लेसेस को, थिंग्स को, दैट आर। भाई कॉमन नाउन जो होते हैं वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, जनरल होते हैं, स्पेसिफिक हो जाएंगे तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, और जनरल के लिए क्या कहेंगे, स्पेशली यूनिक नहीं होते भाई, जेनेरिक अमंग अदर सिमिलर नाउन्स, हाँ अदर सिमिलर नाउन्स होते हैं, ये सही है हमारा सेकंड वाला। एड्रेस बाय द स्पीकर नहीं, एड्रेस बाय द स्पीकर प्रॉपर नाउन होते हैं, स्पेशली यूनिक होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, कॉमन नाउन होते हैं क्या, जेनरिक अमंग अदर सिमिलर नाउन्स। कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो बाकी सिमिलर नाउन्स की तरह होते हैं, ठीक। सिमिलर जनरल नेम होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम होता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी कैटेगरी को, रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी। Which of the following sentences does not contain a noun of address? कौन सा सेंटेंस है जिसमें किसी नाम को एड्रेस नहीं किया जा रहा। एड्रेस मीन्स क्या होता है, संबोधित नहीं किया जा रहा। जैसे मैंने कहा रमेश इधर आओ, तो यहाँ पर रमेश को क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। ओ हेलो डियर, डैड को एड्रेस किया गया यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। कम विद मी, मेरे साथ आइए, किससे कह रहे हैं, डैनियल से कह रहे हैं, तो ये भी एड्रेस किया जा रहा है। कोच आई थॉट दैट वॉज यू, तो कोच को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। गिव दैट मैसेज टू द प्रेसिडेंट, ये मैसेज प्रेसिडेंट को दे दो प्लीज़, तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, क्लियर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा रमेश या राम कम हियर, तो यहाँ पे बेसिकली इस राम को क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नाउन किसका हो जाएगा, नाउन और नाउन ऑफ एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस मैचिंग में से करेक्ट आंसर बताना है क्या है। ये 4 वर्ड लिखे हमारे पास, क्वालिफिकेशन, कंडीशनली, क्वालिटी और क्वालिफाई। क्वालिफाई लिखा है और क्वालिफाई। तो देखो, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, आपको TION मिले, SION मिल जाए, मेंट मिल जाए, सिप मिल जाए, डम मिल जाए,
नेस मिले, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, और ये किसके सफिक्स होते हैं, नाउन के। तो इनको आप देखकर ही बता सकते हो कि नाउन होगा। यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन में टी आई वर्ड लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। यानी कि फर्स्ट को आपको फर्स्ट से मिलाना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाना है, तो ए आपका आंसर नहीं हो सकता और लास्ट नहीं हो सकता, या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ए एल आए, आई सी आए, ठीक है, फुल आ जाए, आई वी आ जाए, आई एस एस आ जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। और अगर आप किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव में क्या लगा दो, एल वाई, तो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो गया, नाउन, और ए एल लगा दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ तक नाउन था और यहाँ तक ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये हमारा किससे मिलेगा, एडवर्ब। यानी कि सी को मिलाना है आपको सेकंड से, सी को मिलाना है सेकंड से, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्लियर। बाकी क्वालिफाई, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एफ वाई लिखा हो, आई एस ई लिखा हो, तो ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो थर्ड को आप मिला देंगे सेकंड से, और क्वालिफाइंग हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मिलाइए, इसको। ये आपके सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं। तो देखिए एरर लिखा हुआ है, एरसनियसली लिखा हुआ है, एरर लिखा है और एररनिशियल लिखा है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ रहा है तो ये हमारा क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है। एररनियस तो ओ यू एस लाए, एग्जेक्टिव में मिला देंगे तो कहाँ दिया, एलिया। अब देखो एग्जेक्टिव लिखा है यहाँ तक, एल वाई लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये किसमें मिलेगा, इसमें, ठीक है। एरर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बाकी वह हमारी एरर हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट को आपको फर्स्ट से मिलाना है, सेकंड को आपको थर्ड से मिलाना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को थर्ड से, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, थर्ड वाला। क्लियर। थैंक यू डियर। तो इनको रिवाइज कीजिए, इसके आगे का जो टॉपिक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। बंद कर दो इसको।